Hello students, good morning. We are discussing about the insurance. Later we have seen what is insurance. Then we have discussed what are the necessity for insurance, why we take insurance policies. We have discussed it. Now here some general things about the insurance, that what is insurance, what are the parties which are included in it. Then we will today discuss about the types of insurance, and then we will see the samples of insurance later. Okay, so here few general things are mentioned, so let's see it. Insurance service is the type of an arrangement by which monetary returns can be arranged for accidental loss or harm. तो इंश्योरेंस क्या है कि फ्यूचर में जो अनप्रडिक्टेबल थिंग होने वाली है उस थिंग के लिए, उस एक्सीडेंट के लिए जो अनप्रडिक्टेबल है, आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, उसके लिए आपने पहले से कोई ऐसी पॉलिसी ले रखी है कि फ्यूचर में अगर इफ़ ऐसा कुछ होता है तो आपको उस टाइम उस सिचुएशन में थोड़ी बेनिफिट मिलेगी, जो लॉस हुआ है उसके ऊपर आप कुछ कंपेंसेट कर सको उस लॉस को। तो उसके रिगार्डिंग ये पॉलिसी होती है, तो आपको उस टाइम मॉनेटरी बेनिफिट रहता है, तो ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सको। ओके, अकॉर्डिंगली द पर्सन इंस्टीट्यूट ऑप्टिंग फॉर insurance is called insured, and the company institute providing insurance services is called the insurer. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने LIC कंपनी LIC से आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, तो यहाँ पे आपने ये पॉलिसी खरीदी है, तो आप क्या हुए, आप इंश्योर्ड हुए, आपके पास सियोरिटी है कि फ्यूचर में कुछ होता है तो आपको ये मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, तो आप इंश्योर्ड हुए। और जिस भी कंपनी से आपने LIC से ख़रीदी है, तो जिस भी कंपनी से आपने ये ख़रीदी होगी पॉलिसी, तो वो क्या होगी, इंश्योर्ड होगा आपका। ओके, तो ये दोनों टर्म आती है, इंश्योर एंड इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी पे एग्रीमेंट होता है। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ view of basic characteristic of insurance service, it is evident that insurance is a sort of process where the insured opts for a particular insurance policy pre-assuming the seriousness of risk। तो जो सिचुएशन फ्यूचर में क्रिएट होने वाली है, जो आपने कोई बिज़नेस नया स्टार्ट किया है, तो उसके साथ साथ जो रिस्क अटैच हो रहा है, तो उस रिस्क को लेकर आप बहुत सीरियस है, आपको पता है उसकी सीरियसनेस के बारे में पता है, तो उसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं। विथ सर्टेन पॉलिसीज ही गेट्स the insured amount in case of loss or harm, and with certain the nominee or assignee gets it. In fact, all insured who buy insurance policy do not have to claim the insured amount. In case of whole life insurance policy, the nominee assignee claims after the death of insured। मतलब कि आपने अगर अपनी लाइफ के लिए LIC पॉलिसी खरीदी होगी, अपनी लाइफ के लिए ये पॉलिसी खरीदी होगी, तो आपको अगर कुछ फ्यूचर में होता है तो वो आपको मिलता है, और अगर आपकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो आपके नॉमिनी जो होंगे, लीगल हेड्स होंगे, उनको वो पैसे मिलते हैं। ओके, however, the assurance that one gets against the risk is the general solace. In fact, insurance is a security which provides protection against the probable monetary risk resulting out of uncertainty in life। तो लाइफ बहुत अनसर्टेन है हमारी, तो उसके साथ साथ जो रिस्क अटैच हुआ है, उसकी वजह से बिजनेस में कोई लॉस इफ़ होता है, तो इंश्योरेंस आपको उस लॉस को कंपेंसेट करने में हेल्प करता है। इंश्योरेंस इज़ such a contract between the insured and the insurer wherein the insured pays an amount at regular intervals premium and is paid back by the insurer in case of age, death or risk of unfortunate event against which insurance is availed. Thus, the insured who regularly pays premium gets the solace of assurance and security। तो मतलब कि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, तो मतलब आपने वो खरीद ली, वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दी, तो मतलब आपकी फ्यूचर में कुछ होगा तो कंपनी आपको पैसे
मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी, बट वो ऐसे ही नहीं होता। आपको रेगुलर इंटरवल पे, मतलब 3 मंथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उस बेसिस पे, उस टर्म्स पे आपको प्रीमियम, मतलब कि इंटरेस्ट, मतलब जो भी आप जितनी भी अमाउंट की आपने पॉलिसी खरीदी होगी तो उस बेसिस पे आपको प्रीमियम का पेमेंट करना होगा उस कंपनी को। तो वो मे बी ईयरली हो सकता है, 6 मंथ पे हो सकता है। तो वो जब आप उसका पेमेंट करते हो, रेगुलरली करते हो, तो फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, तब कंपनी आपको उस एज इतनी हो जाती है और आपको आपकी डेथ इफ हो जाती है तो नॉमिनी को वो पैसे मिलते हैं। By various insurance policies, the common man gets the guarantee of monetary help during sickness, regular income after retirement, and financial aid to the relative of the departed ones. The businessman gets relief from the tension of loss, harm, unanticipated worries. तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती कि डेथ हो जाती है, बिजनेस में ऐसा रिस्क क्रिएट हो जाता है, लॉस होता है, तो उस सिचुएशन में आपकी फैमिली को डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, ताकि वो आप एक सिक्योर लाइफ जी सके कि अगर आपकी लाइफ में कुछ होता है तो आपकी फैमिली को भी पैसे मिलेंगे, वो भी उसे हैंडल, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे। ओके, ये जनरल थिंग्स थी। फिर से देख लेते हैं कि 2 पार्टीज होती है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट पे साइन होता है, एक होता है इंश्योरर एंड एक होता है इंश्योर्ड, और रेगुलरली प्रीमियम का पेमेंट होता है थ्रू इंश्योर्ड, इंश्योरर को वो पेमेंट होता है। और ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है, डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे कंपनी उसके नॉमिनी को वो पैसे प्रोवाइड करती है, मॉनेटरी बेनिफिट देती है। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। बिकॉज इंश्योरेंस एक टाइप के नहीं होते, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ पे आप इंश्योरेंस ले सकते हो, बिजनेस के लिए इंश्योरेंस ले सकते हो, तो बहुत सारे इंश्योरेंस है। ओके, considering the policies and professional services provided by the insurance companies, insurance service can be divided into 2 types. तो इंश्योरेंस सर्विसेज 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो फर्स्ट देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस एंड देन जनरल इंश्योरेंस। तो पहले देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। ये बहुत पॉपुलर फॉर्म है इंश्योरेंस सर्विसेज का। देन होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें भी 3 टाइप की इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस में, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी, एक्सीडेंट पॉलिसी। फर्स्ट देखते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। द नॉमिनी असाइन इज पेड द इंश्योर्ड अमाउंट आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है वो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उस टाइम क्या होगा कि वो जो इंश्योरेंस अमाउंट होगी तो वो अमाउंट उस पर्सन के लीगल हेड्स को, असाइनी को मिलेगी डेथ के बाद। तो जब वो पर्सन की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद उसके लीगल हेड, उसके वाइफ को, चिल्ड्रंस को ये अमाउंट मिलेगी। Endowment policy. As per the nature of policy, the insured gets regular income at prefixed recesses or at regular intervals. तो एक फिक्स एज के बाद एक रेगुलर अमाउंट जो पहले से डिसाइड होगी, उस रेगुलर अमाउंट में आपको एवरी टाइम पैसे मिलते जाएगी, वो प्रीफिक्स अमाउंट होगी, तो रेगुलर इनकम होती जाएगी। वो एक एज डिसाइडेड होगी, उसके बाद वो मिलती है। ओके, देन एक्सीडेंट पॉलिसी। एक्सीडेंट्स अकर ड्यूरिंग ट्रैवल बाय रेल, रोड and aid due to the stress of modern living. The insured gets additional amount against loss of life resulting from such accidents. तो अगर आपने एक्सीडेंट पॉलिसी ले रखी है तो वो एक्सीडेंट पॉलिसी में क्या होगा कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस टाइम ट्रेल में ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होती है, डेथ हो जाती है पर्सन की, और वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है, जो एग्रीमेंट होता है वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है कि अगर इफ़ ऐसा हो रहा है, डेथ अगर इफ़ इस वे में होगी,
इस रीज़न से होगी तभी वो अमाउंट मिलेगी। तो वो एग्रीमेंट, वो कंडीशन, वो सारी एग्रीमेंट में मेंशन होती है। अगर वो फुलफ़िल होती है तभी वो अमाउंट मिलेगी। तो ऐसी पॉलिसी कौन लेता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो कौन लेता है कि जिसकी हेल्थ बहुत बिगड़ी हुई है और उन्हें पता है कि इनकी हेल्थ अब बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत होगी। एंडोमेंट पॉलिसी कौन लेता है कि जिन्हें फ्यूचर में किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, एज एक लास्ट एज में किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसलिए ये एंडोमेंट लेते हैं। देन एक्सीडेंट पॉलिसी कि लोग जब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो रिस्क भी वहाँ पे बढ़ जाता है, तो दैट्स वाई एक्सीडेंट पॉलिसी लेते हैं, ताकि अगर ट्रैवलिंग में कुछ हो जाए तो आपके पास मॉनेटरी बेनिफिट रहेगा कि आप सडनली उस सिचुएशन को टैकल कर सकें। देन नेक्स्ट आता है जनरल पॉलिसी। तो जनरल पॉलिसी को डिस्कस करते हैं और उसमें भी बहुत सारे टाइप है। मेडिक्लेम पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, मरीन इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस। फर्स्ट देखते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी। इन मॉडर्न डेज ड्यू टू फिजिकल एक्सेशन and mental stress, the ratio of sickness has increased from a young age itself. The insured gets protection to meet the expenses of treatment, drugs, surgery during his own sickness. तो मेडिक्लेम में क्या होता है कि इस पॉलिसी में क्या मेंशन होगा कि इसको जब आप परचेज करते हो, ये एग्रीमेंट आप लेते हो, तो यहाँ पे आपको रेगुलरली पेमेंट करना होगा। तो उससे क्या होगा कि आप, और वो भी अमाउंट फिक्स होती कि आप 10,000 की ले रहे हो, 1 लाख की ले रहे हो, तो उसका पेमेंट आपको रेगुलरली करना होगा। और उसके बाद जब आप बीमार होते हो, सिकनेस होती है, कोई आपको ऑपरेशन करवाना हो, तो उस ऑपरेशन में आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। अगर आपको मेडिक्लेम होगा तो किसी भी बड़ी हॉस्पिटल में जाके आप अपना ऑपरेशन करवा सकते हो। आपको वो हेजिटेशन नहीं होगी कि आपको आप पैसे कहाँ से अरेंज करोगे, मेडिक्लेम है आपके पास ऑलरेडी। ओके। Then fire insurance policy. The policy provide protection against the fire and resulting damage to goods, materials stored in residential and commercial complexes. This policy can be extended with mutual understanding for protection against storm, floods, earthquake and natural or man-made calamities. तो ऐसी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी कौन लेता है? तो ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे ऐसे चांसेस ज़्यादा है कि फायर की वजह से गुड्स एंड मटेरियल्स को डैमेजेस हो सकता है, तो वो डैमेजेस अगर होते हैं तो उनके सामने उसे टैकल करने के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से ले रखते हैं। Then marine insurance. As part of insurance policy, the responsibility of ship, its cargo owner, crew and passenger is covered. It provides protection against the risk of fire, tempest or other sea hazard. It also include third party risk. तो कार्गो जो होती, शिप्स होती है, उसके ऑनर ऐसे पॉलिसी ले रखते, तो अगर इस शिप के ड्यूरिंग इन बिटवीन कुछ होता है तो आप वहाँ पे उस सिचुएशन को टैकल कर सके। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस. दिस पॉलिसी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज एंड थेफ्ट ऑफ व्हीकल लाइक कार, ट्रक, मोटरसाइकिल. तो जब आप कोई व्हीकल परचेज करते हो तो उस टाइम आप उसकी पॉलिसी भी, इंश्योरेंस पॉलिसी भी उस टाइम परचेज करते हो, वो ईयरली होती है, ईयरली उसका पेमेंट करना होता है. देन थेफ्ट इंश्योरेंस. दिस पॉलिसी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज एंड थेफ्ट एट द प्लेस कवर्ड इन द पॉलिसी. तो मतलब ऐसी भी पॉलिसीज होती है कि कोई चोरी हुई है तो उसके अगेंस्ट भी आपने पॉलिसी ले रखी. इन एडिशन टू दिस, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर क्रॉप्स इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ चार्ट प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज ऑफर्ड are also available. Thus, insurance services is an arrangement based on the principle of repayment for loss, wherein selection and purchases of appropriate policy in advance and regular payment of premium remain accepted facts. The insured is freed from great worries by paying regular प्रीमियम्स. तो यहाँ पे जो इंश्योर्ड होगा, जिसने पॉलिसी परचेज की होगी, उसको वो
बर्डन नहीं होगा कि फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो वो टैकल नहीं कर पाएगा। उसे सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा कि उसकी रूटीन लाइफ से थोड़े पैसे निकाल कर ये प्रीमियम का पेमेंट करना होगा, तो उसको फ्यूचर में जो कोई सडन ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो वो इजीली उसे टैकल कर सकेगा, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ले रखी है। ओके, सो यहाँ पे हमने इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप डिस्कस किए, फिर से देख लेते हैं। 2 टाइप की पॉलिसीज़ है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में भी 3 टाइप्स है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट एंड एक्सीडेंटल पॉलिसी। एंड सेकेंड जनरल इंश्योरेंस में 5 टाइप्स दिए हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल एंड थेफ्ट इंश्योरेंस। उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि एक्चुअली में ये इंश्योरेंस लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, इंश्योरेंस के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस किस वे में होते हैं, तो वो नेक्स्ट हम देखेंगे।